भारत में तेल और गैस का कहर फैल गया। मोदी हुकूमत और अवाम तेल की बूंद बूंद को तरसने लगे और उस पर अमेरिका ने भारत पर बड़ी पाबंदी भी लगा दी। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिनों के लिए अमेरिका ने पाबंदियां हटाई थी कि आप रशिया से ख़ाम तेल ख़रीद सकते हैं। वो पाबंदियां दोबारा लगा दी हैं। वो दोबारा लगने के बाद अब भारत रशिया से तेल नहीं ख़रीद सकेगा। आबरा हरमज़ भी बंद है, वहाँ से उसको तेल नहीं मिल रहा। भारत में क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत ने बड़े लंबे अरसे तक कमाई की है और वो जो शाइनिंग इंडिया वाला मामला था, जो ये तेल था, वो शाइनिंग उसको करने के लिए वो रशिया का इस्तेमाल करता रहा, ईरान का इस्तेमाल करता रहा। सस्ते दामों दोनों मुल्कों से तेल मिलता था, इन पर पाबंदियाँ थी। ये पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जंग के दिनों में। जब तेल का क्राइसिस आपने हमस बंद होने से पैदा हुआ तो अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं, और ये लाखों बैरल तेल था जो भारत की ज़रूरत के मुताबिक है, क्योंकि भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद रशिया से तेल लेने के बावजूद उसके तेल और गैस की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी। देखें, भारत में गैस का कोई कुदरती गैस हाँ मौजूद जी, नहीं है, जिसको बिल्कुल हम नहीं कहते मौजूद। हैं कोई कुआँ नहीं आम है, कोई आम उनका फहम अपना कोई ज़ुबान में जिसको ज़ख़ीरा हम नहीं है। सुई गैस कहते हैं ना, उनके वहाँ पर वो एक मक्का फुट भी नहीं है। बिल्कुल हमारे ऐसे पास ही। तो करोड़ों मक्का हाँ फुट का जी, तो कल ही मिल गया, लेकिन उनके पास वो गैस नहीं है। उनके लिए मजबूरी ये है कि उन्हें गैस बाहर से ही लेना पड़ती है, और वो ही ख़रीद कर वो अपने चूल्हों में सिलेंडर्स में भर कर चलाते हैं। अब वहाँ पर मीलों लंबी लाइनें हैं। राशन बंदी कर दी गई है, ना सिर्फ गैस पर बल्कि पेट्रोल पर भी। और जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ तो कहत साली का बिल्कुल ऐसे मामला ही। है। जैसे लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया कि मोदी इस वक्त तेल की बूंद बूंद को तरस रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर उसको तो जो है जो फ़ायदा मिल रहा था वो रशियन ऑयल का मिल रहा था, क्योंकि ये सस्ता मिलता था। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये करते ये हैं कि रशिया से सस्ता तेल लेते हैं, उसको रिफ़ाइन करते रिफाइन हैं, करते हैं अपने मुल्क और में, रिफ़ाइन करने के बाद ये उसको महंगे दामों बेच देते हैं आलमी मार्केट में। आलमी मार्केट में बेचते हैं। तो ये एक इन्होंने एक नया कारोबार शुरू कर रखा था ईरान और रशिया से। और ये इस वक्त सिर्फ ईरान इसकी ज़रूरियात का 11% पूरा कर रहा था इस जंग से पहले। इसके अलावा रशिया भी था। ईरान से ये चोरी छुपे, यानी ये आप समझ लें कि ईरान को भी किसी और वाया से, ये वाया मुझे तो पता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का एक वाया था, जहाँ पर पेमेंट्स जो थी डिलीवर की जाती अच्छा, थी, और तेल और तेल ईरान जो से था जाता था। ईरान से जाता। सही। ये एक और वॉइस है, यानी एक ऐसा डिलीवरेंस का सिस्टम था। इसमें 11% से ज़्यादा का तेल जो था यहाँ से, और 13% से ज़्यादा, ये मैं आपसे कहा था ना कि 10% बहुत बड़ा परसेंटेज होती है। आप याद रखा करें ये बात, ये निकल जाए ना बीच में से हाँ तो जी। हमें पता चल जाता है कि यार वो एक बड़ी चीज़ गई। अब ये मामला हुआ है कि वहाँ पर इस वक्त तेल और गैस का बहरान है, और आने वाले दिनों में वहाँ खाद का बहरान पैदा होने लगा बिल्कुल है। आपने इनकी बिल्कुल। खाद सारी की सारी आती है मिडल ईस्ट की ज़रिए से। अच्छा, और आपने और हरमज़ बंद है, आपने तो वो बंद है। आगे खाद कैसे और जाएगी? उस पर यह है कि कल वाइट हाउस में जो मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो जो कैरोलिन नाम है उनका, वो कर रही थी। वहाँ पर अमेरिकन जो सेक्रेटरी ख़जाना है, उन्होंने भी वो जो है की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, और उन्होंने ये कहा, स्कॉट बेनेट नाम है उनका, उन्होंने ये कहा कि जनाब हम पाबंदी दोबारा लगाने जा रहे हैं, और इसमें भारत समेत बहुत सारे मुल्क मुतासर होंगे। देखें, सिर्फ भारत इनसे तेल नहीं लेता था, रशिया से और ईरान से बहुत सारे बहुत ममालिक सारे ममालिक मुस्तफ़ीद तेल होते लेते हैं, थे। जिनमें चीन भी शामिल है। इन पर हम पाबंदियाँ आयद करने लगे हैं। इसके बाद वहाँ पर एक मातम की सी सूरत हाल है। इतनी बड़ी आबादी, जो कि अरबों की आबादी, अब तो ये कहना चाहिए सवा आमिर भाई तो पहले ही बड़ी मुश्किल का शिकार है। पेट्रोल पंप से बड़ी-बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। हत्ता के गैस की बहुत बड़ी गैस की भी बहुत बड़ी लाइनें हैं। हत्ता के मुर्दे जलाने के लिए उन्हें गैस नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा उनके। हाँ, वो इन्होंने नए इंसुलेटर्स हाँ जी, बनाए थे बिल्कुल, नए दरियाओं के किनारे बनाए पे थे थे, और वहाँ पे मुर्दे जलाए वहाँ जाते थे। जलाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको लिए गैस, वो भी उसमें गैस जलती है। तो ये एक ऐसा बहरान है जो भारत को खाए जा रहा है, और आने वाले दिनों में देखिएगा भारत में महंगाई का तूफान। अभी ये उसका शायद आपको अंदाज़ा इसलिए नहीं होगा कि जो बड़ी बॉडी होती है उसके गलने सड़ने में टाइम लगता है। याद रखें, उसको ख़त्म होने में टाइम हाँ जी, लगेगा। बिल्कुल। भारत एक ऐसा ही बड़ा मुर्दा है जिसके अंदर से उसके हिस्से बकरे के होने में वक्त लगेगा, लेकिन उसका आगाज़ हो गया है। ऊपर से ये तेल और गैस का बहरान जो है, ये इनको खाए जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर महंगाई का तूफ़ान जो है वो आता चला जाएगा। देखें, उसके दो बड़े माखज़ जो हैं, तेल और तवानाई के दो बड़े माखज़ जो हैं,
ईरान और रशिया थे, दो नुकसानात होंगे। एक तो वहाँ के लोगों को गैस और तेल नहीं मिलेगा, और दूसरा भारत जो ज़र मुबादला चोरी छुपे साफ़ करके तेल बेच रहा था, बाहर कमा रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। वो अगर इनको नहीं मिल रहा तो वो कैसे मिलेगा। और अमेरिका इस मरतबा आपने हरमत से चला भी जाए, वो इन पाबंदियों को बरकरार रखेगा। ये याद रखिएगा, वो इनकी इकॉनमीज़ को इतना मजबूत, रशिया और ईरान की इकॉनमीज़ को इतना मजबूत नहीं होने देगा कि वो हमेशा अमेरिका के लिए एक चैलेंज बने रहें। और अमेरिका क्योंकि आपको शायद मैंने एक पहला भी व्लॉग किया भी था, आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में अमेरिका चाहता है कि तेल मुझसे खरीदे। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें जिस तरह से तेज़ी के साथ दुनिया अल्टरनेट्स की तरफ जा रही है, अभी आपके यहाँ पर भी आपको बाकी बाइक्स के साथ बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं, और आपको गाड़ियाँ भी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई। तो ये लोग दुनिया अल्टरनेट पे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम फॉसल फ्यूल से बिजली बनाते थे, आज हम उसको सोलर से बिजली बना रहे हैं। जब लोग अल्टरनेट पे जाते हैं, या मैंने भी सोलर लगवा लिया, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, मुबारक हो जिसने सोलर लगवाया जी, हमने तो नहीं लगवाया, देखिए अमीर लोग लगवा लेते हैं। मैं तो तंग आया हुआ था बिजली के भारी भरकम बिलों से, मैंने भी सोलर नहीं, अमीर लोग लगवाते हैं, हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है भाई। अच्छा चले, हमने तो नहीं लगवाया अभी तक, लेकिन जिन लोगों ने सोलर इंशाल्लाह लगवाएंगे, जो लोग सोलर लगवाएंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। मेरा ख्याल है हमें एक सोलर पे भी करना चाहिए, उन लोगों को ये तो गाइड करना चाहिए कि यार कौन सा सोलर लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। बड़ा धोखा है इसमें। हाँ चलें, बात हम कर रहे थे अमेरिका की, कि अमेरिकन जो हैं वो अपना तेल अब बेचना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वेनेजुएला के कुओं पर कब्ज़ा किया, इसीलिए वो ईरान के कुओं पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम क्यूबा भी जाना चाहता है, तमाम दुनिया के तेल के जो ज़ाहिर है, वो तो खैर मलाका में भी जाना चाहेगा। अब यहाँ से छूटेगा तो जाएगा अब कहीं, ये चेन छोड़ने वाला नहीं है इसको। तो ये जो है आपने मलाका का जिक्र आ गया, कल हमने इस पर व्लॉग किया था, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ज़हन में होती है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है कि जिसमें अमेरिका जो है चाहता ये है कि दुनिया का तेल बंद हो। या आपने हरमज़ उसने जानबूझकर मज़ीद टाइट करवाई है, और बंद करवाई है, और बंद करो। जो खोलने आया था वो बंद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि तेल का क्राइसिस मज़ीद बढ़े, और उसका तेल भी जो वो बेचना चाहता है, जो अब वो वेनेजुएला से ले रहा है या अमेरिका के अंदर मौजूद है, वो भी बिके। हाँ, उसके लोगों में भी महंगाई का असर आएगा, लेकिन उस महंगाई को महंगा तेल दुनिया में बेचकर कंपलसेट करेगा, और कंपलसेशन से जो है वो फिर कहेगा कि देखें जी, मैं मसीहा हूँ, मैं दुनिया को तेल और मैं दुनिया की क़ुव्वत को जो है चला रहा हूँ। जिस तरह की फ़ोटो, जिस तरह हमने कल डिस्कस भी किया था, उस तरह की चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है। तेल और गैस और खाद, ज़मीन वो उगेगी जिसको दजाल कहेगा, वो नहीं। ये सारी बातें फिर आमिर भाई उसी तरह ही वो एक सर्कल जो बना हुआ है, उसी सर्कल में घूमना शुरू हो जाती है कि वो दजाल वो कहेगा कि भाई वो जिसको कहेगा उसी को खाना देगा, जिसको कहेगा कि नहीं देना उसको नहीं देगा। तो ऐसी सूरत हाल बन रही है। सर आपने ये बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। अभी हम बात इंडिया पे कर रहे थे, लेकिन आप मुझे बताएं, वो मुर्गी ईजाद हो गई जिसके अंडे में बच्चा नहीं है, वो गंदम तैयार हो गई जिसके बीज में पौधा नहीं है, ठीक है, वो आम तैयार हो गया जिसके बीज के अंदर दरख्त नहीं है। तो मुझे बताएं, और आपको क्या चाहिए? वो इंसान तैयार हो गया जिसके अंदर रूह नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो जसद होंगे, ये कंट्रोल करेंगे। ये आने वाला वक्त बड़ा, इस पर फिर कभी आपके साथ, मैं तो ख्वाहिशमंद रहता हूँ, लेकिन मौका मिलता नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू जो है, ये तो एक नहीं कई सीरीज़ में अगर करते चले जाएँ तो आप रुकेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त जो है वाकई आपने लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया, कहत साली का शिकार है भारत, और भारत के लोग जो हैं अब मोदी की जान को और उसके गिरेबान तक आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी तफसील के साथ आमिर भाई ने सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।